Good morning class 1 and welcome to you all in online mathematics classes. You all know that we have discussed chapter number 11, that was time, and I have given you homework based on that. I hope आप सबने complete किया होगा, ठीक है. And I also given you the warm up exercise of chapter 12, that is money, ठीक है. So next chapter we will discuss today, that is about money. तो मनी के बारे में आप लोगों को पता होगा that what is money, है ना. मनी मतलब पैसा. सभी ने आप सभी ने पैसे देखे होंगे, ठीक है, अपने घर में. आपको पता, अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती, वाई वी नीड मनी, ठीक है, या वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट मनी, वाई वी आर लर्निंग मनी, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना. अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं देन यू आर पेइंग फीस फॉर दैट, है ना, एंड फॉर पेइंग फीस यू नीड मनी, है ना. अगर आप मनी पेड नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू स्टडी इन एनी स्कूल, है ना. तो आप सपोज दैट आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग मार्केट एंड यू हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप. तो मार्केट गए, आपकी दुकान से कुछ खरीदनी है, तो कैसे खरीदेंगे, हाउ यू विल परचेज एनीथिंग यू वांट. सपोज दैट आपको फ्रूट्स लेना है, तो आप फ्रूट्स कैसे खरीदेंगे. क्या आप बोलेंगे भैया मुझे फ्रूट्स दे दीजिए, वो दे देंगे, नहीं. फॉर दैट यू हैव टू पेड मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी. हम उसे कुछ पैसे देंगे तो हमें वो कुछ फ्रूट्स देंगे. तो इन दिस वे यू वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, देन यू नीड मनी, है ना. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मनी, ठीक है. सो मनी अब क्या है, बहुत से टाइप्स होते हैं मनी के. देखिए जो फर्स्ट टाइप्स क्या है, दैट इज हम स्टार्टिंग करेंगे सिंगल रुपीज नोट, है ना. इट इज़ 1 रुपीज नोट. दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. अ सिंगल रुपीज नोट, 1 रुपीज. देखिए इट लुक लाइक दिस एंड लाइक दिस. 1 रुपीज कॉइन भी होता है, लेकिन अभी हमारे पास कॉइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यू हैव टू लुक दिस ओनली. नाउ 2 रुपीज नोट, है ना. दिस इज 2 रुपीज नोट, ठीक है. 1 के बाद 2, ठीक है. उसके बाद ये 5 रुपीज़, देखिए कॉइन है, 5 रुपीज़ नोट भी आता है, बट दिस राइट नाउ आई डोंट हैव, तो यू विल बी सीइंग ओनली दिस. सो इट इज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन. एंड देन वी हैव 10 रुपीज़ कॉइन. 10 रुपीज़ कॉइन या 10 रुपीज़ नोट भी आते हैं. देन यू कैन सी 100 रुपीज़ नोट. आप देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, 100 रुपीज़ नोट, ठीक है. इसमें कॉमन होगा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पिक है किसकी है, ही इज द फादर ऑफ नेशन, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, है ना. ये हर हमारी इंडियन करेंसी पे क्या है, मेजर रहते हैं. देखिए ये 200 नोट है, यहाँ पे देखिए 200 लिखा है साइड में. जितने रुपए होते हैं वहाँ पे मेंशन किए रहते हैं, ठीक है. और ये 200 रुपीज़ नोट है. द लास्ट वी हैव दैट इज 500. और देखिए यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज 500, दैट इज 1, 10, 100, यानी टोटल 500 रुपीज़ नोट है. यहाँ पे भी देखिए गांधी जी विराजमान है. तो ये थे कुछ पैसे, सॉरी रुपए थे, जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है. तो अगर मनी आप समझ होंगे क्या इंपॉर्टेंस है मनी की हमारे लाइफ में. अगर हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ किसी से लेना है, दुकानदार से या कहीं से भी परचेज करना है, तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है. अब इसी पैसे को मान लीजिए, अगर मैं कहूँ कि हमें समझना है कि मान लीजिए कैसा है. मान लीजिए अगर ऐड करने की ज़रूरत हो, हाउ टू ऐड मनी, ठीक है. अगर हम डिस्कस करें हाउ टू ऐड मनी, आप मनी को ऐड कैसे करेंगे. सपोज दैट आपके पास 10 रुपीज़ एक नोट है, ठीक है, प्लस 5 रुपीज़ कॉइन प्लस 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है. तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे. इन द सेम वे जैसे आप ऐड करते हैं 10 प्लस 5, ये रुपीज़ 10 है, ये प्लस 5 है, प्लस 2 है. 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7. अगर नहीं कर पाते इसको ऐसे करिए 1 2 3 4 5, ये 1 2, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना नंबर लिखा अपनी लाइन काउंट करिए. अब इनको इकट्ठा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. need to
टोटल मनी कितना हो गया 70 हो गया। टोटल मनी कितना हो गया ये 70। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मनी को ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये तो एडिशन था, एक और अच्छा एडिशन आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये 100 रुपीज नोट है प्लस 20 रुपीज नोट है प्लस 5 रुपीज का पॉइंट, इसको आप ऐसे ऐड करेंगे। तो लार्ज अमाउंट को ऐसा हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 20 दैट इज 120 प्लस 5 दैट इज 125, है ना। कितना हो जाएगा 125 रुपीज, या इसी को अगर हम कॉलम लिखें तो 100 प्लस 20 प्लस 5, है ना। देखिए यहाँ 1 प्लेस के नीचे 1 क्यों 5, इधर 2 इधर 1, टोटल कितना हो जाएगा ये 125 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मनी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये तो था हाउ टू ऐड मनी। अब देखिए हाउ टू सब्ट्रैक्ट मनी, ठीक है। सपोज दैट आप मार्केट गए, ठीक है, यू वेंट टू मार्केट एंड यू हैव 100 रुपीज विथ यू। मार्केट जाते हैं और आपके पास 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज में आपने 25 रुपीज की एक नोटबुक खरीदी और 15 रुपीज की पेन खरीदी, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझिए, टोटल मनी यू हैव, टोटल मनी यू हैव दैट इज 100 रुपीज, है ना। आपने एक नोटबुक खरीदी कितने की, नोटबुक खरीदी कितने की आपने 25 रुपीज, है ना। पेंसिल्स खरीदी आपने कितने की 15 रुपीज की। टोटल आपके पास टोटल 100 रुपीज था, ठीक है। यू हैव 100 रुपीज विथ योर सेल्फ, जिसमें से आपने 25 रुपीज की एक नोटबुक परचेज की एंड देन यू हैव परचेज अ पेंसिल फॉर ₹50। तो हम आपसे अगर पूछें हाउ मच मनी इज लेफ्ट, आपके पास कितने पैसे बचे हैं आपके पास टोटल, है ना। 100 रुपीज थे, आपने इतने की नोटबुक खरीदी, इतने की क्या खरीदे, पेंसिल खरीदे, तो आपके पास बचे कितने, तो टोटल 100 रुपीज थे, है ना। 100 लिख दिया, माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 25 प्लस 15। देखिए आप जितना पैसे था आपके पास, मान लीजिए 100 रुपए है, कुछ अमाउंट है आपके पास, उसमें से आपने 25 रुपए की क्या खरीदी, पेंसिल खरीदी, यानी 100 माइनस 25 करेंगे। फिर जो बचेगा उसमें से पेंसिल खरीदे यानी उसको माइनस करेंगे। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, जितने की आपने खरीदारी की यानी जितने की परचेजिंग की उसको हम ऐड कर लेते हैं और जितना था उसमें से माइनस कर देंगे। तो 25 प्लस 15 में जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 5 10 और ये 30 प्लस 40 आपका आंसर आएगा, है ना। तो टोटल आपका आंसर आएगा 40, यानी 100 माइनस 40 इक्वल टू आपके पास कितने रुपीज बचेंगे, दैट इज 60। आपके पास टोटल कितने रुपीज बचेंगे 60, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पैसे को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन अबाउट मनी, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इनके बेस पे आपको नोट्स को पहचानना, आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर। उस नोट्स पे या जो भी पैसे या जो भी अमाउंट है उस पर मेंशन किया रहता है दैट दिस मच अमाउंट इज दिस एंड दिस मच अमाउंट इज दिस। जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 147, 48 एंड 149, ठीक है। कुछ पेजेस पे आपकी एक्सरसाइज दी गई है, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ होमवर्क, ठीक है। 147 एंड 140 ये होमवर्क है आपका। 147, 148 और 149, ठीक है। क्योंकि
मनी के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप मनी को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 149 आप अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप बस 148 149 को सॉल्व करिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।